नेक्स्ट सम इज सम नंबर 9। देखिए क्या गिवन है। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशो गिवन है 3:2। 1 अप्रैल को 5 लाख की कैपिटल ए ने लगाई और 2,50,000 की कैपिटल बी ने लगाई और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है 10%। पहले तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए लॉस होता है तो डेबिट में लिखेंगे। तो मैंने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी 5 लाख का 10% तो कितना हो गया 50,000। 2,50,000 का 10% कितना हो गया 25,000। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 75,000, 75,000। उसके बाद क्या कहता है, ए को एंटाइटल्ड, ए का अधिकार है कमीशन में, 10% कमीशन है किसका, नेट प्रॉफिट का। तो पहले बेटा यहाँ पे लिखो नेट प्रॉफिट। आपको मैंने बताया था ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो सम में नेट प्रॉफिट गिवन है 3,75,000, 3,75,000। ये देखिए अब पढ़ते हैं कमीशन की बात। ए को कमीशन का 10% लेने का राइट है, किसका, नेट प्रॉफिट का, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन वो जो नेट प्रॉफिट है ना बेटा 3,75,000, उसमें से सबसे पहले डिडक्ट का मतलब माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब बताओ प्रॉफिट कितना बच गया 3 लाख। अदरवाइज ये क्या कहता, ए को कमीशन लेने का राइट है नेट प्रॉफिट का, तो मैं 3,75,000 का 10% 37,500 लिख देते। बट नो, इसने बोला ए को राइट है नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन का आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करने के बाद और कोई कमीशन चार्ज करने से पहले। कोई कमीशन है ही नहीं, तो प्रॉफिट 3,75,000 का है, 75,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना बच गया ए के लिए 3 लाख। 3 लाख का 10% इसने बोला है, ठीक है। तो 3 लाख का 10% कितना हो गया 30,000। यहाँ पे मैंने राइट कर दिया और यहाँ लिख दिया मैंने टू एज कमीशन 3 लाख, क्योंकि ए को अधिकार है कमीशन का 10% कमीशन का नेट प्रॉफिट का आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद, डिडक्ट करने के बाद एंड बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कोई कमीशन है ही नहीं। उसके बाद बी को अधिकार है कमीशन का 8% कमीशन का अधिकार है, किसका, नेट प्रॉफिट का। ओके, नेट प्रॉफिट है 3,75,000 आफ्टर डिडक्टिंग, डिडक्टिंग का मतलब माइनस, इसमें से माइनस करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने कर दिया। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ऑल कमीशन भी क्या करो माइनस। तो बेटा अभी तक सिर्फ ए का कमीशन हुआ है 30,000, ये भी माइनस कर दिया। तो 3,75,000 में से 75,000 गए 3 लाख, ठीक है, 30,000 गए 2,70,000। यानी बी के लिए नेट प्रॉफिट कितना है 2,70,000। इसने बोला उसका 8%, और क्या गिवन है, हम कह सकते हैं यहाँ पे गिवन है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो हम क्या करेंगे 8/108, क्या करेंगे 8/108। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना कमीशन आएगा 20,000। तो मैंने यहाँ पे राइट किया टू बीस कमीशन 20,000, 20,000। तो बेटा यही सम था। यहाँ हमने टोटल किया 3,75,000, यानी बिजनेस में इतनी इनकम है पार्टनर्स के लिए 3,75,000। गए कितने, लेटेस्ट चेक 1,25,000 पार्टनर्स को देने हैं कितने 3,75, 1,25 देने हैं। तो बेटा कितने बच गए 2,50,000। अब 2,50,000 प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हम किस में बांटेंगे, ए में और बी में। रेशो गिवन है तो रेशो में बांटेंगे। ये जो हमारा प्रॉफिट आया है 2,50,000, ठीक है, इसको हम बांटेंगे रेशो में। रेशो क्या है 3:2। तो 2,50,000 का 3/5 करेंगे तो 1,50,000 आएगा। 2,50,000 का 2/5 करेंगे तो 1 लाख आएगा। तो ये था हमारा सम जो हमने अभी सॉल्व किया। इस सम में नया पॉइंट यही था, ए को 10% कमीशन का राइट है
नेट प्रॉफिट पे, लेकिन उस नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है, माइनस। तो नेट प्रॉफिट 375 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 75 है, तो बेटा ए के लिए नेट प्रॉफिट 3 लाख है, 3 लाख का 10% 30,000। बी को भी कमीशन का राइट है 8% नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट 375 है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो और कमीशन माइनस करो, किसका, ए का, क्योंकि अभी तक ए को कमीशन मिला था। तो आ गया 2,70,000, उसका 8/108 करेंगे, क्योंकि पहले पार्टनर को कमीशन मिल गया ना 10/100, तो इसको मिलेगा 8/108। ओके, तो इसका आ जाएगा 20,000। ये पार्टनर्स को देना है, ये पार्टनर्स की टोटल इनकम है जो पार्टनर्स में बांटनी है। तो नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट को ए बी में बांट दो 3:2 में।